मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि क्लास 9 में हम लोग अभी 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स के 13वां चैप्टर को पढ़ रहे हैं। 13वां चैप्टर आपका क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। तो हम लोग पिछले वीडियो तक एक्सरसाइज 13.5 को बना चुके हैं। 13.5 में हम लोगों ने पढ़ा घन और घनाभ के आयतन के बारे में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेलन के आयतन के बारे में, यानी सिलेंडर के आयतन के बारे में। इसके आधार पर हम लोग एक्सरसाइज 13.6 को बनाएंगे। कौन सा प्रश्नावली को बनाएंगे? 13.6 को। प्रश्नावली 13.6 को, जिसमें जो है यह आपका बेलन के बारे में दिया गया है। सिलेंडर के बारे में। बेलन को हम लोग हिंदी में क्या कहते, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिलेंडर कहते हैं। बेलन की आकृति जो होती है, यह इसकी आकृति तो आप जान ही रहे होंगे। यह किस तरह का होता है कि एक डब्बा आप ले सकते हैं, जैसे कि एक वीडियो में मैंने बताया भी था आप लोगों को कि आपका इस तरह का डब्बा होता है। और यह आप जो है कहाँ कहाँ यह डब्बा आपको मिलेगा? आप पान के दुकान में चले जाइए, जर्दा वगैरह रखने का जो डब्बा होता है, या पहले आता था, पता नहीं अब आता है कि नहीं, अमूल्या दूध का जो डब्बा होता है। और इस तरह से बहुत सारे डब्बे जिसकी आकृति ऐसी होती है कि ऊपर पे भी सर्कुलर डिस्क होता है, सर्कुलर पार्ट होता है, नीचे में भी सर्कुलर होता है, और साइड साइड से आपका वक्र पृष्ठ होता है। इसके बारे में आप लोगों को पहले बताया जा चुका है, वीडियो में ठीक तरह से समझाया गया है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग किस तरह से निकालते हैं। इसी 13वें अध्याय में ही बताया गया है। चूँकि इस 13वें अध्याय में ही सिलेंडर के बारे में एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों को उसका क्षेत्रफल से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम को बनाना था। अब यह जो आपका 13.6 प्रश्नावली है, इसमें हम लोग आयतन से जुड़े हुए सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसका जो आयतन होता है, यानी कि बेलन का आयतन जो होता है, यह आपका पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। यह पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? यह जो आपका वृत्त है ना, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, और यह एच जो है इसकी ऊंचाई हो गई। यह वृत्त जो है इसका कुछ न कुछ आपका रेडियस तो रहेगा ही। तो ये सूत्र होता है आयतन निकालने का। और आयतन में तो हम लोग जानते ही हैं सेंटीमीटर है। तो अगर आयतन सेंटीमीटर में हम सारे डायमेंशन को यूज कर रहे हैं और उसका आयतन निकालेंगे, तो अंत में उसके यूनिट को सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। अगर मीटर में है और जब आयतन निकालेंगे, सारे यूनिट आपका एच भी मीटर में दिया गया है, आर भी मीटर में दिया गया है। जब उस सब को रखकर हम इसका आयतन निकालेंगे तो उसके यूनिट को मीटर क्यूब में लिखेंगे। इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है आप लोगों को, इसमें गलती नहीं करना है। तो इसे हम लोग समझ गए बच्चों। इसका आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। और इसमें एक चीज़ जानने वाली बात है कि कभी कभी क्या होता है कि यह जो है आपका रेडियस नहीं दिया रहेगा, और रेडियस के बदले में आपको यहाँ जो नीचे सर्कुलर डिस्क बन रहा है, सर्कल जो है नीचे में, इसका क्षेत्रफल दे देगा। यानी इस वृत्त का आपको क्षेत्रफल दे दिया, वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया। तो क्षेत्रफल देख के घबराने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है कि इसका आयतन निकालने का एक फॉर्मूला और है। पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, तो सीधा यहाँ पर क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल भाई? यह वृत्त का क्षेत्रफल गुना क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। यह फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, बेलन के आयतन में यूज कर सकते हैं। इसके बावजूद पिछले वीडियो में भी हमने बताया कि 1 मीटर क्यूब है ना, 1 मीटर क्यूब में जो है 1000 लीटर होता है, जिसको हम लोग 1 किलो लीटर भी कहते हैं, किलो लीटर भी कहते हैं। ये पहला नंबर याद रखिए। दूसरा नंबर इसमें याद रखिए
कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसके बाद तीसरा नंबर इसमें जो जरूरत वाला चीज है कि 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। इसको भी याद रखिए। और इसमें चौथा नंबर याद रखना है, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। तो कहीं कहीं आपको माप जो है मिलीमीटर में दे देगा, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे आप 10 से मल्टीप्लाई करके। अगर सेंटीमीटर में दिया गया है, मिलीमीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देते हैं। याद रखिए, अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से हम लोग गुना करते हैं, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो फिर इस बात को रिपीट करके आप सुन सकते हैं, क्योंकि वीडियो है, वीडियो में तो जितनी बार चाहे आप सुन सकते हैं। ये सब बात जो है इसमें हम लोग यूज करेंगे। और एक चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, कभी कभी यह जो ऊंचाई है ना आपका, यह बेलन की क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। इस ऊंचाई को हम लोग लंबाई भी कह सकते हैं, लंबाई भी लिख देता है ना। और या तो इसको कभी कभी गहराई भी लिख देता है। तो ये ऊंचाई, लंबाई और गहराई, इसमें देख के आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्यों कि मान लिया जाए कि ये मान लीजिए एक कुआं ही है, अगर इस पे चढ़ के एक आदमी यहाँ से देख रहा है, कुएं में देख रहा है ना, नीचे देख रहा है, तो ये आदमी तो, ये कुआं तो आपका बेलनाकार है, ये आदमी तो इसका गहराई ही ना कहेगा। तो इसीलिए आप लोग वहाँ जो है इस बेलन के गहराई में ये नहीं सोचने लगिएगा कि ऊंचाई नहीं दिया गया है, तो वही गहराई जो दिया गया है वही ऊंचाई का काम करेगा इस बेलन का। अब अभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि इस बेलन को हम पलटा दिए, है ना, यह भी आपका क्या है, बेलन ही है। पाइप जो होता है वह बेलन की आकृति का ही होता है। अब यह पाइप के बारे में कहा, तो पाइप का क्या देगा, वहां पे लंबाई ही देगा, यही ना लंबाई देगा आपका। तो यह लंबाई जो है क्या, किस तरह से यहाँ पे यूज हो रहा है, बेलन की ऊंचाई के तरह यूज हो रहा है। तो बच्चों ये 3 वर्ड से आप लोग को वाकिफ पहले ही करा दिया गया, क्योंकि इस एक्सरसाइज में इस तरह का बात आएगा। तो इतना सा याद रखने के बाद जो है अब हम लोग एक्सरसाइज 13.6 को बना सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं 13.6 को। तो अब हम लोग बच्चों सॉल्व करेंगे 13.6 के कुछ प्रॉब्लम को। तो 13.6 में पहला नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर दिया गया है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दी गई है। तो इस बर्तन में कितना लीटर पानी आ सकता है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, इसकी ऊंचाई दी गई है 25 सेंटीमीटर और इसका परिधि, आधार का परिधि जो दिया गया है 132 सेंटीमीटर दिया गया है। हम लोग जान रहे हैं कि परिधि जो होता है 2πr होता है, जो कि 132 के बराबर है। वृत्त की परिधि तो 2πr ही ना होता है, यह तो सबको पता है आप लोगों को भी। अब इसके बाद जो है हम लोग इसमें निकालते हैं r कितना हो जाएगा। तो इस r का वैल्यू निकालने के लिए 132 और यह 2 भी यहाँ नीचे चला आ जाएगा, पाई भी नीचे आ जाएगा। पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है 22/7, तो 22 नीचे रह जाएगा, 7 आपका ऊपर चला जाता है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 11 दूना 22 हो गया और यह जो है 1 और 2 12 बार में कट गया। तो 2 से कटा दिए इसको 6 बार में, फिर 2 से कटाए यह 3 बार में। तो यह आपका निकलता है 21 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या निकल गया, कितना निकल गया 21 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या भी पता चल गया और इसका हाइट भी पता चल गया। तो इसका आयतन हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकालने के लिए πr² h लिखते हैं। तो 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर इंटू h जो है आपका 25 है। तो यह 22/7 गुना 21 गुना 21 गुना
25 हो जाएगा। 7 या 21 3 बार में कट गया यह। अब 22 गुना 3 गुना 21 गुना 25, इस सब को आप गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद जो है आपको क्या मिलता है, 34,650। इसको गुना करके आप देख सकते हैं 34,650 क्या मिल जाता है, सेंटीमीटर का क्यूब मिल जाता है। अब हम लोग जान रहे हैं कि इसको लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे भाई, 1000 से भाग दे देंगे। तो 34,650 में 1000 से अगर भाग दे देते हैं तो यह लीटर में बदल जाता है। अब देखिए 1 0 तो कट गया, 2 अंक के बाद जो है लास्ट से 2 अंक के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो 34.65 क्या हो जाएगा, यह लीटर हो जाएगा, इसकी धारिता हो जाएगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास जो है 24 सेंटीमीटर दिया गया है और बाहरी व्यास जो है 28 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसको समझिए आप लोग, यह जो है लकड़ी का बेलनाकार एक बेलन है, बेलन टाइप का बना हुआ, और इसका आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास जो है अलग अलग दिया गया है। देख सकते हैं यह लकड़ी हो गया, इसकी मोटाई कुछ ना कुछ यहाँ पर है ना। यहाँ अंदर में ही हो गया आंतरिक व्यास जो कि 24 सेंटीमीटर है, व्यास बोला है तो यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर, और यह बाहर से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक बाहरी व्यास जो है इसका दिया गया है 28 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसको नोट करते हैं, आंतरिक व्यास बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो आंतरिक त्रिज्या 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद बाहरी व्यास जो कि आपका 28 सेंटीमीटर दिया गया है, तो बाहरी त्रिज्या को कैपिटल आर मान लेते हैं, 28/2 यानी कि यह 14 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका व्यास। अब इसमें क्या निकालना है आपको कि इसकी लंबाई जो है 35 सेंटीमीटर है। कितनी लंबाई है इसकी, 35 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हमने शुरू में ही बताया लंबाई जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, इस बेलन की ऊंचाई h की तरह हो जाएगा। तो इस तरह से हमको h जो है मिल जाएगा 35 सेंटीमीटर। एक मिनट ध्यान, 35 सेंटीमीटर है ये आपका, 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका हमको निकालना है आयतन। आयतन बराबर होता है इसका आयतन देख सकते हैं कि यह जो इसमें जो आयतन है क्या है कि यह लकड़ी का जो बेलन बना हुआ है अंदर से खोखला है, और लकड़ी किस में मौजूद है, इसी में कहाँ से कहाँ तक, यह जो है 24 सेंटीमीटर अंदर में खोखला बेलन के तरह है, और 28 सेंटीमीटर तक जो है 24 से 28 सेंटीमीटर व्यास के बीच जो ही है लकड़ी है। तो क्या करेंगे, इसमें ये पूरे बेलन का आयतन निकालकर यह अंदर वाले जो बेलन का आयतन माइनस कर देंगे, क्योंकि यह जो भाग में कोई लकड़ी नहीं है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसके आयतन में हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। इसमें पाई कॉमन लेते हैं तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच होता है। अब इसमें सारे वैल्यू को हम लोग रख देंगे। जब इसमें सारे वैल्यू को रखते हैं, पाई का वैल्यू कितना हो गया भाई, 22/7 हो गया। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका तो काम हो ही गया, आप लोग लिख लिए होंगे इसको। 22/7 हो गया, और यह जो है 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर और गुना कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 22/7। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, एक बार क्या होता है a प्लस बी, एक बार हो जाएगा 14 + 12, और एक बार हो जाएगा 14 - 12 और गुना 35। तो 7 × 5 = 35, 5 बार में यह कट जाएगा। तो क्या क्या आपका बचता है, बच जाता है 22 गुना 14 और 12 मिलके कितना हो गया, 26 गुना 14 - 12, ये हो गया आपका 2 गुना 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं
तो इसमें हमको प्राप्त होता है 5720 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5720 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका आयतन है। अब इसमें क्या निकालना है, इसका द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान निकालने के लिए एक चीज आपको दिया गया है कि इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान जो है 0.6 ग्राम है। इसमें क्या दिया गया है आपका, 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान, इसको मैं अब ऊपर लिख रहा हूं बच्चों, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 0.6 ग्राम दिया गया है। तो यह 5720 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 0.6 गुना 5720 कर देंगे तो यह आपका यह ग्राम में निकल जाएगा। तो बच्चों इस दोनों का जो प्रोडक्ट है हमारा 4332 ग्राम मिलता है। अब इसमें क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे तो यह केजी में बदल जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 3.432 केजी हो गया, यही हमारा आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 3 में कहता है क्या कि एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकेट में उपलब्ध है। एक सॉफ्ट ड्रिंक दो प्रकार के पैकेट में उपलब्ध है। तो इसमें क्या है, पहला पैकेट जो है लंबाई 5 सेंटीमीटर चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टीन का डब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो एक इस तरह का डब्बा बना हुआ है आपका, और इसमें सॉफ्ट ड्रिंक आता है ना, घनाभ आकार का। इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर, है ना, इस तरह से दिया गया है। उसके बाद और दूसरा डब्बा किस तरह का आता है कि व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डब्बा में भी आता है। तो यह जो सॉफ्ट ड्रिंक है ना, किस में आता है, एक बेलनाकार डब्बा में भी आता है। और इस डब्बे का डायमेंशन क्या है, ऊंचाई इसका दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और इसका त्रिज्या r जो दिया गया है आपका, व्यास दिया गया है, यानी कि d दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो गया 7/2 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा। तो अब इस 2 तरह के डब्बे में आया हुआ है। फिर उसके बाद क्या पूछता है आपको कि किस डब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। तो बारी बारी से दोनों का हम लोग क्या करेंगे, आयतन निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पर है ना, घनाभाकार डब्बे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 5 चौके 20, अब 20 गुना 15 हो जाएगा 300 सेंटीमीटर का क्यूब। उसके बाद बेलनाकार डब्बे का आयतन निकाल लेंगे हम लोग। यह क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो पाई 22/7, आर हो गया 7/2 इंटू 7/2, और फिर एच जो है इसका 10 दिया गया है। तो यहाँ 7 कट गया आपका, 2 से यह 11 बार में कटा, 2 से यह 5 बार में कटा, है ना। तो 11 5 55, 55 गुना 7, 7 5 35 के 5, 35 3 38, 385 सेंटीमीटर का क्यूब आता है। किसका आयतन भाई, इस बेलनाकार डब्बे का आयतन। अब हमको यहाँ पूछा गया है कि किसकी धारिता अधिक है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, किसकी धारिता अधिक है भाई, निश्चित रूप से बेलनाकार डब्बे की धारिता अधिक है। तो अंत में क्या लिख देंगे, बेलनाकार डब्बे की धारिता अधिक है। और कितना अधिक है,
तो 385 माइनस 300 बराबर 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर है। तो बच्चों अब बेलन तो आप समझ ही रहे हैं, बेलन की आकृति मैं बार बार बनाना उचित नहीं समझता हूं। आप लोग अपनी कॉपी में लेकिन बना के उसको सॉल्व करेंगे। चलिए इस बार भी मैं बेलन एक ले लेता हूं बनाकर ही। तो ये आपका हो गया एक बेलन। इसमें कहा कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 4 नंबर। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है जो कि 94.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसका ऊंचाई 5 सेंटीमीटर यह h आपका दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या। तो आधार की त्रिज्या ये r ज्ञात करना है आपको, और ज्ञात करना है इसमें बेलन का आयतन। आयतन में हमको पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बेलन का, तो यह आपका हो जाता है 2 पाई आर एच हो जाता है। तो ये आपका हो गया 2 पाई आर एच बराबर 94.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 2 गुना 3.14, ध्यान दीजिए यहाँ पर पाई का वैल्यू 3.14 लेना है आपको, और यह r नहीं है पता, h का वैल्यू मालूम है 5, तो 94.2 हो गया। इसके बाद r बराबर 94.2 बटे 2 गुना 3.14 गुना क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए 5 दूना 10 होता है, और 10 से 3.14 को गुना करेंगे तो 94.2 बटे 31.4 हो जाएगा। और यह जो है आपका कट जाता है 3 बार में। कितने बार में कट जाता है, 3 बार में। तो इस तरह से यहां पर हमारा निकल गया 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या। 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या निकल गई। अब इसका हमको धारिता निकालना है, यानी कि आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू 3 गुना 3, और एच जो है 5 है। अब इसको तो गुना आप लोग कर ही सकते हैं बच्चों। इसको आप जब गुना करेंगे 141.3 सेंटीमीटर का क्यूब आपको यह देगा। इस तरह से हम लोग इसका आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करने का व्यय 2200 रुपया है। तो यहाँ समझिए, बेलनाकार बर्तन का गहराई बोला है, तो गहराई का मतलब हुआ कि बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई। नीचे से ऊपर से देखें तो गहराई हो गया, और नीचे से हम देखें तो ऊंचाई हो गया वह। यानी कि इस बेलनाकार बर्तन का ऊंचाई जो है क्या दिया गया है आपका, 10 मीटर दिया गया है। तो 5वें नंबर में ऊंचाई जो है 10 मीटर दिया गया है। इसके बाद इसमें व्यय, पेंट करने का व्यय, पेंट करने का व्यय जो है 2200 रुपया दिया गया है आपका। उसके बाद कहता है यदि पेंट करने की दर 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है। तो पेंट करने का दर जो है 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ दर लिख लीजिए, 20 रुपया प्रति मीटर का स्क्वायर है। अब कहता है कि बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। उसके बाद आधार का त्रिज्या निकालिए और बर्तन का धारिता निकालिए। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस पर विचार करते हैं। तो इसका जितना भी आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है इस बर्तन के, मान लीजिए कि यही बर्तन है आपका, इस बर्तन में जितना भी आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है सबको 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के दर से पेंट कराते हैं, तो उसको 2200 रुपया लग जाता है।
अगर 1 मीटर स्क्वायर उसका आंतरिक क्षेत्रफल होता तो 20 रुपया देना पड़ता। अगर 2 मीटर स्क्वायर आंतरिक क्षेत्रफल होता तो उसको 40 रुपया देना पड़ता। अगर 3 मीटर स्क्वायर आंतरिक क्षेत्रफल होता तो 60 रुपया देना पड़ता। लेकिन 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, और उसको टोटल जो है ना 20 लगा है, ना 40 रुपया उसका खर्च हुआ है, ना 60 रुपया खर्च हुआ है। उसका टोटल खर्च हुआ है 2200 रुपया। यानी कि आंतरिक पृष्ठ जो है उसका बड़ा है। तो इस आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना टोटल खर्च हुआ और जिस रेट से खर्च हुआ उसको भाग दे देंगे तो पूरे आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 2200/20 कर देंगे। यह 0 0 कट गया और यह 110 मीटर का स्क्वायर आ गया, इसका आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसके बाद आधार की त्रिज्या निकालना है। दूसरा, ये पहला निकल गया, दूसरा आपका आधार का त्रिज्या निकालना है। तो आधार की त्रिज्या को निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है 2πr × h होता है। क्या होता है, 2πr × h होता है। अब यह जो है वैल्यू किसके बराबर है, 110 के बराबर। 110 को 2πrh के बराबर कर देंगे, यानी कि r बराबर 110/2π × h का जो वैल्यू है यह 10 मीटर दिया गया है × 10, और इस पाई के बदले में हम लोग 22/7 लिख सकते हैं। अब इसको कटाते हैं, 1 0 1 0 यहाँ से कट गया, 11 दूना 22 हो गया। तो यहाँ पर 7/ कितना मिला आपको, 4 मिला। तो इस तरह से इसका त्रिज्या निकल गया 7/4 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, इसकी धारिता। तो धारिता के लिए हम लोग जान ही रहे हैं, तीसरा नंबर धारिता निकालना है। तो धारिता के लिए जान रहे हैं πr² h 22/7 गुना r का वैल्यू 60/4 गुना 7/4 और गुना h जो है आपका 10 मीटर दिया गया है। 7 7 आपका कैंसिल हो गया, 2 से यह कटा 11 बार में और 2 से यह कटा 5 बार में। तो यहाँ पर 11 गुना 7 गुना 5, 11 गुना 7 गुना 5 385। अब बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 96.25 मीटर का क्यूब हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 96.25 मीटर क्यूब हो जाएगा। और इसकी धारिता को हम लोग, इसी को हम लोग किलो लीटर भी लिख सकते हैं, 96.25 किलो लीटर भी लिख सकते हैं, है ना। इसको तो मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया था। तो इस तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे बच्चों। ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। तो 1 मीटर ऊंचाई वाले बर्तन की धारिता इसमें दिया गया है। कितना दिया गया है, 15.4 लीटर दिया गया है। फिर कहता है कि इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे जो है आपको सिर्फ धारिता दे दिया गया है और कह दिया गया है कि इसकी ऊंचाई जो है 1 मीटर है। ऊंचाई कितनी दी गई है, इसकी 1 मीटर दी गई है, h बराबर 1 मीटर दी गई है। तो धारिता हम लोग जानते हैं कि πr² h होता है। तो धारिता πr² h रख कर हम लोग जो है सबसे पहले इसका रेडियस निकाल लेते हैं। तो 15.4 लीटर
अब देखिए बच्चों 15.4 लीटर इसकी धारिता दी गई है और इसमें पूछा है कि कितना वर्ग मीटर धातु शीट की आवश्यकता होगी। तो इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे, मीटर क्यूब में बदलने की कोशिश करेंगे। हम लोग जान रहे हैं कि अगर 1000 लीटर हम लोग लेते हैं तो वह 1 मीटर का क्यूब होता है। अब यदि 15.4 लीटर लेंगे तो 15.4 को 1000 से भाग दे देंगे तो यह मीटर क्यूब में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए 22/7 गुना आर स्क्वायर गुना एच का वैल्यू 1 मीटर, चूँकि यहाँ एच मीटर में दिया गया है, और 15.4 को 1000 से भाग दे देंगे तो यह आपका मीटर क्यूब में बदल जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे आर स्क्वायर बराबर 15.4 गुना 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे चला आएगा, 1 भी आपका नीचे ही रह जाएगा। इसके दशमलव को हटाने के लिए हम लोग 10 से गुना कर देंगे और इसके नीचे 1000 है, इसको भी छोड़ेंगे नहीं, इसको छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है। अब इसे को कटाते हैं, है ना, 2 बार में 11 दूना 22, 14 बार में कटा और यह आपका 7 बार में, यानी कि 7 गुना 7 गुना यह 100 गुना 100 तो लिख ही सकते हैं हम लोग, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और यह जो है आपका आर स्क्वायर के बराबर है, तो आर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 7 × 7 बाय 100 × 100 × 100। तो इससे एक 7 मिला, इससे एक 100 मिला, 2 बार 100 है तो 1 बार 100 लिखेंगे। यह आपका हो जाएगा 0.07 मीटर हो जाएगा, है ना। इतना मीटर इसका क्या निकल गया, रेडियस निकल गया, त्रिज्या निकल गया। अब जब त्रिज्या हमको पता चल गया, अब पूछता है कि इसको बनाने के लिए, यह जो हम लोग बनाए आकृति, इसको बनाने के लिए टोटल कितना क्षेत्र शीट की आवश्यकता होगी। तो इसको देखिए, ऊपर पे भी आपका एक सर्कुलर डिस्क ढका हुआ है, नीचे में भी सर्कुलर डिस्क है, अब बगल में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए क्या होता है। तो बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको यहाँ पर निकालना है, जो कि 2πr × h प्लस 2πr² होता है, या नहीं तो 2πr r प्लस h, ये भी पढ़े होंगे आप लोग, इस तरह से पढ़े होंगे। अब इसमें सारे वैल्यू को रख देते हैं, इसी में रखते हैं, तो 2 गुना 22/7 गुना 0.7 गुना h जो है 1 मीटर है, 2 गुना 22/7 और फिर r का जो वैल्यू है 0.07 का होल स्क्वायर हो जाता है। इसको सॉल्व करना है हमको। अगर यहाँ पर इसको कटाते हैं तो 0.01 आता है आपका, और चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो इसको अलग अलग करके लिखते हैं हम लोग। 22 दूना 44 हो गया, और 44 गुना 0.01 करेंगे, उसके बाद प्लस 2 × 22/7 इंटू 0.07 गुना 0.07, ये एक साथ से कट जाएगा तो 0.01 हो जाएगा। अब इसको गुना करते हैं तो 0.44 आता है, और यहाँ पर 2 गुना 22 गुना 0.01 0.07 को आप गुना करेंगे तो यह आपका मिल जाएगा 0.0308 मिल जाएगा, है ना। ये आपका मीटर का स्क्वायर हो गया। अब इस दोनों को जब ऐड करेंगे आप लोग तो 0.4708 मीटर का स्क्वायर, यही आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। हाँ, ध्यान रखेंगे बच्चों, अगर मन उकता जाए तो वीडियो को रोक कर थोड़ा रेस्ट कर लेना है, पानी उनी पी लेना है और तब फिर से जाके शुरू हो जाना है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब 7 को देखते हैं। शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट के बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm है और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग पेंसिल को तो देखे ही होंगे। पेंसिल को मारते जाइए, उसके बीच से जो निकलता है काला काला भाग वही ग्रेफाइट होता है ना। और वही जो है हमारे कॉपी में ब्लैक स्पॉट छोड़ता है। ब्लैक में जो हम लिखते हैं ना, ब्लैक ब्लैक जो चलता है, तो पेंसिल का ग्रेफाइट ही हमारे कॉपी पे घिसता है, जिसके चलते ब्लैक साइन हमको दिखता है। तो यह पेंसिल की बनावट है किस तरह से, यहाँ पर समझिए। ये इसके बीच में जो है एक ग्रेफाइट, पतला सा ग्रेफाइट है और यह इसका व्यास जो है दिया गया है आपका 1 मिलीमीटर। तो यह आपका स्मॉल डी व्यास 1 मिलीमीटर दिया गया है ग्रेफाइट का। और पूरे पेंसिल का जो है व्यास दिया गया है 7 मिलीमीटर। अब ग्रेफाइट का रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं, 1 मिलीमीटर बटे 2 हो जाएगा। और पेंसिल का जो है व्यास, रेडियस हम लोग का 7 मिलीमीटर बाय 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको दोनों का रेडियस निकल गया। अब इसमें सबसे पहला चीज आपको पूछता है, लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें जो लकड़ी यूज हुआ है, देखिए यही भाग लकड़ी यूज हुआ है और इसके बीच जो है ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट का जो आयतन है उसको हम माइनस कर देंगे और पूरे पेंसिल के आयतन में से। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि लकड़ी का आयतन बराबर, तो लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे आयतन, पेंसिल के आयतन में, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच में, आर स्क्वायर एच में माइनस कर देंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच को। तो पाई कॉमन हो गया, एच भी कॉमन हो गया, तो यहाँ बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई का वैल्यू 22/7 और यह देखिए यहाँ पर हमारा है 7/20। इसको 7/2 इंटू 10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए तो 7 यह आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा और यह हो जाएगा 1/20 सेंटीमीटर। तो 7/20 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 1/20 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और इंटू एच जो है इसका 14 है। यह कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। तो 22/7 गुना 7/20 जोड़ 1/20, एक बार जोड़ देंगे, एक बार जो है इसको हम लोग घटा देंगे और फिर 7 दूना 14 दो बार में कटा दिए। तो यह 22 गुना 7 1 8/20 गुना 7 माइनस 1 6/20 है ना, ये हमको मिल जाता है। इसको जब कटाएंगे, गुना करेंगे, कटा देंगे आप, यह 4 बार में कटा, यहाँ 10, यह 3 बार में कटा, यह 10, तो यह आपका आ जाता है 528/100, यानी कि 5.28 सेंटीमीटर का क्यूब आयतन हो जाता है आपका लकड़ी का। इसके बाद ग्रेफाइट का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्रेफाइट का आयतन निकालना बड़ी आसान है। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच कर देते हैं। पाई का जो वैल्यू है 22/7 गुना 1/20 गुना 1/20 गुना 14, यह 2 बार में कट जाता है और 2 से यह 10 बार में कटता है और यहाँ 11 और यह 10 बार में कटता है, तो 11/10
100 मिलता है, 0.11 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इस तरह से इसका आयतन हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। 8 नंबर में क्या कह रहा है कि एक अस्पताल में एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। सूप देने का एक कटोरा होता है जो कि बेलनाकार है आपका। यदि वह कटोरे सूप में 4 सेंटीमीटर ऊंचा भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। तो एक बेलन का आयतन निकाल लीजिए, वही 4 सेंटीमीटर हाइट लेके फिर 250 से गुना कर दीजिए। बहुत ही आसान है यह। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें आपको दिया गया है क्या क्या, व्यास दिया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आपका व्यास दिया गया है कितना, यह 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया आपका 7/2 सेंटीमीटर, और इसका हाइट जो है 4 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन हम लोग निकाल लेंगे, क्या होता है πr²h, तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 2 है, स्क्वायर है, और यह 4, 7 7 कट गया, यह 4 कटा तो यह भी कट गया, 7 दूना 14, 154 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है यह। अब यहाँ पर कितने रोगी हैं भाई, 250 रोगी है। तो 250 रोगियों के लिए, 250 रोगियों के लिए है ना, कितना आयतन की जरूरत पड़ेगी, तो 250 गुना 154 कर दीजिए सेंटीमीटर का क्यूब। तो यह आपका हो जाएगा 38,500 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, जिसको हम लोग 38.5 लीटर भी कह सकते हैं। चूंकि लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग दे देते हैं। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज 13.6 भी समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, है ना, अगले प्रश्नावली के साथ। तब तक आप लोग लगे रहिए, पढ़ते रहिए, खुशी से रहिए। धन्यवाद।